कितना पढ़े लिखे हो आप? जी सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपको ट्रस्ट और ब्लाइंड बिलीफ का डिफरेंस नहीं मालूम है? अंधविश्वास और ट्रस्ट में आपको फर्क नहीं मालूम है? सर पता है। क्या आप अंधविश्वास में एक चीज जो सही ना भी हो, इंसानियत के खिलाफ हो, क्या आप उसको भी सही मानेंगे? टू बी ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट वो मुझे चीज़ इंसानियत के खिलाफ लगेगी ही नहीं। आप जितना साबित भी कर लें, वो मुझे लगेगा ही नहीं कि इंसानियत के खिलाफ है, इसलिए मैं उसको मानूंगा। अच्छा, आप बोलेंगे इंसानियत के अगर खिलाफ मैं है। आपकी बहन को जी। स्लेव बना के उसके साथ करूं, क्या ये इंसानियत हम्म। के खिलाफ आपको लगेगा या नहीं लगेगा? इसको मैं और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ कि मैं रिलीजन मुझे इतना मेंटली ब्रेन वॉश करेगा कि वो मुझे नहीं लगेगा। तो लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक एंड आस्क, अगर मैं आपकी बहन को स्लेव बना के उसके साथ करूं और उसको मार्केट में बेचूं और कोई दूसरा उसको खरीदे और वो उसके साथ करे और उसका जब दिल भर जाए क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो फिर मार्केट में बेच दे, ये आई आपको विल फील वेरी इंसानियत बैड। में? हाँ आई विल फील वेरी वेरी बैड। भाई, आपने तो कहा था रिलीजियस होने की वजह से आप सही गलत का फैसला जो है वो नहीं कर पाते हो, आपको बुरा लगेगा ही नहीं, आपको इंसानियत के चले खिलाफ नहीं लगेगा। इतनी जल्दी पलटी क्या मार दिया यार। पलटी नहीं मारना सर, मैं लेट मी मोर क्लियर कि ये बात साहिल ने बोली है। अगर यही बात अगर अल्लाह ने मुझे बोली होती है करना है, तो आई विल नॉट फील बैड। अगर आपका अल्लाह आपको ये हुक्म देता कि आप अपनी बहन के साथ कर सकते हो या करो बच्चे पैदा करने के लिए, तो आप कर लेते? हम्म। कर लेते? यस। अल्लाह जो बोलता है वो करता। डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हम लोगों ने अब तक मोमिन और मुर्दतों के बीच बहुत सारी डिबेट देखी। हर एक डिबेट में जितना ज्यादा मोमिनों ने बोला, उनके दीन में भरी गंदगी उतनी ही ज्यादा सामने निकल कर आई और हर बार मोमिनों को मुंह की खानी पड़ी। इन मोमिनों के जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं, वो सब अच्छी तरह जानते हैं जिन सवालों के चलते, जिन एतराज़ों के चलते जो लोग मोमिन से मुर्दत हुए हैं, उनके सवालों का जवाब देना नामुमकिन है। एक्स मुस्लिमों के जितने भी एतराज़ हैं, सब के सब जायज़ हैं और अगर कोई आलिम इन एक्स मुस्लिमों के चैनल पर आकर जवाब देने की कोशिश करेगा, वो बहुत बुरी तरह जलील होकर जाएगा। फिर उसका कैरियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, खैरात मिलनी बंद हो जाएगी, घर का चूल्हा तक ठंडा हो जाएगा। इसीलिए कोई भी आलिम एक्स मुस्लिमों से डिबेट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और जो बेचारे आम मोमिन हैं, उनको तो कुछ अता पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाई। कुछ लोगों की अक्ल पर ताला और आंखों पर अकीदे की पट्टी ऐसी बंधी है कि वो कहते हैं कि अगर हमारी किताब में लिखा होता कि सगी बहन से भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो ये लोग ये भी काम करते, यहाँ तक कि घर में मौजूद हर खातून के साथ करते। कुछ इसी नस्ल का एक मोमिन साहिल भाई की स्ट्रीम में आया है। आइए देखते हैं कि वो किस तरह अपने दीन का दिफा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई, मोहम्मद सिद्दीकी साहब अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सॉरी, मैंने म्यूट किया हुआ था। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। मोमिन है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से? जी जी, मैं ठीक हूँ सर। सर जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी सर, बताइए। कुछ नहीं, बस 1 साल पहले मैंने आपसे बात हुई थी। मैंने ऐसे ही अचानक मुझे था कि चेकआउट तो करूँ आप लोगों की अपडेट क्या है, तो मुझे नहीं पता पस मंजर क्या टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है। वो तो मैं ऐसे ही मैं आपको लॉग इन करके फिर आपने एक वीडियो शेयर की थी अवैस इकबाल की, वो सुन रहा था। अचानक मैंने ऐसे ही ऐप चेंज किया तो आपने मुझे वो शो में ले लिया था। अच्छा, इस्लाम छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अच्छा यार, अवेश भाई की वीडियोस को देखते और अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा। कितने इंटेलिजेंट है हमारे अवेश भाई। नहीं माशाल्लाह, नो डाउट, ही इज अ गुड गाय। नहीं, तो आप भी फिर माशाल्लाह काफ़ी, आप भी काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप भी काफ़ी अच्छा करते हैं। हाँ, लेकिन अवेश भाई के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं
और जी। इतने जबरदस्त तरीके से बात करते हैं, अगर उनको आप सुन रहे हो तो फिर मुसलमान रहने का सवाल ही नहीं उठता भाई। नहीं छोड़ने का फ़ायदा नहीं है ना, रहने का ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए। अच्छा, छोड़ने का फायदा ज्यादा नजर नहीं आ रहा, इस वजह से नहीं छोड़ रहे। अगर फायदा हाँ, ज्यादा नजर आएगा तो नहीं छोड़ देंगे। बेवकूफ़ी है। नहीं, बेवकूफ़ी है। फैमिली वालों को हर्ट करना, अपने सोशल सर्कल को कॉम्प्रोमाइज़ करना बेवकूफ़ी नहीं, है। ये तो एक सेकेंडरी चीज है ना भाई। देखो आप जो कह रहे हो ना, अच्छा मैं अभी समझ रहा हूँ, आपकी मेंटालिटी समझ रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, सोच रखते हैं, मैं समझ रहा हूँ। देखो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर छोड़ूंगा तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं तो इनडायरेक्टली मेरी फैमिली इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। ओके, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे, मुझे नहीं पता आप मुझे कितना सुने हैं, और कई सारे लोग आके ये बात कहते हैं। देखो, आप वो स्टेप बता रहे हैं जिसमें आप छोड़ने के बाद अपने घर वालों को बता रहे हो जाके, या मोहल्ले वालों को बता रहे हो कि यार मैंने छोड़ दिया। ये तो नहीं। सेकेंडरी स्टेप है। जी। फर्स्ट स्टेप में क्या आप खुद इस्लाम को एक दिमागी अपंगता, एक अंधविश्वास समझते हैं? हाँ। नो। ओके, नहीं, आप, नहीं। अच्छा, अंधविश्वास मैं ही नहीं है। नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं एक बात करूँ, मतलब आई लाइक प्रॉफिट मोहम्मद बिकॉज़ द बेसिक रीज़न जो है, जो हम्म। उन्होंने कामयाबी हासिल की है ना, अपार्ट फ्रॉम अल्लाह, मेहनत से की, किसी ने उनको बना के नहीं दिया था। मतलब खून हम्म। पसीना उन्होंने लगाया था, एक अपना एक हम्म। जो एम्पायर, एक जो एम्पायर क्रिएट किया है ना, बहुत बड़ा सा जो एम्पायर बनाया है, तो वो किसी ने अंपायर, उन्हें अकेली पे रख के नहीं दिया था। एज अ लीडर भाई, उस बंदे ने मेहनत की है, तो मुझे वो इंस्पायर करता है। नहीं नहीं, देखो भाई, कोई जी बोले। अंपायर बनाया, जी। ठीक है, उस वजह से वो रिलीजियसली सही है या नहीं सही है, वो डिसाइड नहीं होता है। भाई हिटलर ने भी बनाया था अपना अंपायर, कोलैप्स हो गया। जी। है ना? कौन जी। कोलैप्स हो गया? हिटलर का एम्पायर। ओके, लेकिन उसके जीते जी तो बनाया था ना उसने। हाँ, उसने एक आर्मी ज्वाइन की उसने, उस आर्मी में प्रमोशन उसने की, और फिर एक जनरल बहुत बड़ा कामयाब बना वो। आई आई एग्री विद इट, हिटलर एक तो बहुत उसकी, कामयाब मतलब जनरल था, नो हाँ, तो डाउट इन इट। उसकी जिंदगी में तो बना ना वो, जी, जी, सही कह रहे हैं है आप। ना? तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मेरे को अजीब लग रहा है आपकी बात सुन के कि एक इंसान मेहनत से जो है, मेहनत मतलब लूट मार करके और एक वो पूरा एक अपना कल्ट बना के वो, ठीक है, आगे बढ़ गया, और उसके मानने वाले जो है दिमागी अपंग करोड़ों में है, इस वजह से मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है भाई? सर क्या ये उसकी टीचिंग जो है वो, क्या उस शख्स की जो टीचिंग है, या वो जो कॉन्सेप्ट दे रहा था, क्या वो जी। सेंस बनाता है? देखो, जो कॉन्सेप्ट दे रहा था वो शख्स, क्या वो लॉजिकल है? एक चीज है। सेकंड चीज, जो उसकी टीचिंग है, क्या वो इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है? सवाल तो इस पे होना चाहिए। जी सर, मेरे हिसाब से रिलीजन इटसेल्फ ना थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और हर चीज़ हम समझ नहीं पाते। वी हैव टू ट्रस्ट और फेथ, ब्लाइंड होता है ना। एंड द लास्ट थिंग सर मैं आपको कहूँगा, तो मतलब अगर अंधविश्वासी है ना आप फिर? आप तो अभी कह रहे थे कि अंधविश्वास नहीं है इस्लाम, अभी आप कह रहे हैं कि हाँ, रिलीजन जो है वो अंधविश्वास होता है, या मैं हूँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ता है। जी। मतलब कुछ जगह अपने कंफर्ट के लिए करना पड़ता है, मतलब मैं अपने कंफर्ट को मैं चैलेंज नहीं कर नहीं, सकता, मतलब अभी थोड़े देर पहले आप कह रहे थे, जब मैंने कहा कि हाँ इस्लाम में अंधविश्वास है जी है। और इसमें दिमागी अपंगता है, तो आप उसको डिनाई कर दिए थे, नहीं नहीं सर, बोला। आप दो लोग मिक्स कर रहे हैं, मतलब जो रिस्पेक्टेबल क्या? वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो तो मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ब्लाइंड फेथ है। फिर जो आपने हाँ, सेकंड वर्ड वो किया है, वो उस पे मैं आई एम सॉरी, मैं एग्री नहीं करता। कौन से वर्ड पे? दिमागी अपंग? हाँ, इस तरह के लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, इवन ओके, किसी भी रिलीजन क्या के लिए। अंधविश्वासी होना ये दिमागी अपंगता नहीं है? नहीं सर, मेरे हिसाब से नहीं है। कैसे नहीं है? सर आपने मतलब ज़िंदगी में ना अगर एक अच्छी लाइफ गुजारनी है तो काफ़ी चीज़ों पे ट्रस्ट करना पड़ता है। हर चीज़ को अगर वेरीफाई नहीं करने नहीं बैठे हैं, भाई, आप चेकआउट करने ट्रस्ट बैठे हैं, करना तो आप बैठे ही और रह जाओगे। ब्लाइंड, तो काफ़ी चीज़ों पे भाई ट्रस्ट भाई करके लाइफ। भाई, कितना पढ़े लिखे हो जी आप? सर बोले। चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, चार्टेड अकाउंटेंट है, आपको ट्रस्ट और ब्लाइंड बिलीफ का डिफरेंस नहीं मालूम है? अंधविश्वास और ट्रस्ट में आपको फर्क नहीं मालूम है? सर पता है। तो फिर किस तरीके से आप दोनों को मिक्स कर रहे हो?
सर मेरे अपनी बेगम पे ब्लाइंड बिलीफ भी और ट्रस्ट भी है दोनों ही है भाई आपका जो ट्रस्ट होगा वो किसी बेस पे होगा, जी राइट? और जो ब्लाइंड जी बिलीफ होता है वो उसको कहते हैं जिसको आप साबित नहीं कर सकते, फिर भी आप मानते हैं। थोड़ी दोनों सी में सर ये फर्क है। कंफ्यूजिंग एरिया चार्टर्ड है मेरे अकाउंटेंट को कैसे बन गए भाई? सर मेहनत की है इवन दो हाँ, आप तो मुझे उसका मेहनत ब्यौरा दे किए सकते हैं हो तो वहां भी इंटरेस्ट को इस्लाम वहां हराम भी कहता है ब्लाइंड बिलीफ तो के मेरे साथ, हिसाब से विदाउट इंटरेस्ट भाई इकोनॉमी चल ब्लाइंड नहीं बिलीफ सकती करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे क्या? नहीं सर वो तो मेरा एक प्रोफेशन था ना उधर तो मुझे मेहनत करनी थी एग्जैक्टली नहीं, मेहनत के साथ आपको दिमाग भी लगाना था, जी और उस टाइम है मैंने ना? ये अज्यूम वहां करना भी था कि आप अगर इंटरेस्ट सबसे अंधविश्वासी बन इम्पोर्टेंट जाते चीज तो है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाते। नहीं इवन उसमें भी एक कॉमेडी है कि उस समय मुझे स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुई थी कि इंटरेस्ट हराम है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिपेंड ही इंटरेस्ट पे करता है तो मुझे बड़ी हम्म। मुश्किल से अलाइनमेंट मैंने की थी उस टाइम मैं अपने आप को एज अ नॉर्मल गाय समझता था तो भाई इंटरेस्ट वर्किंग वो हमें सब बहुत करनी उससे पड़ती है मुझे, सुनो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं तो आप दिमागी अपंगता के साथ नहीं बने, आप अंधविश्वास के साथ नहीं बने, ठीक है? जी तो उसी तरीके से आप अगर कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो इंश्योर कि आप ऐसे आर्ग्यूमेंट ना दे जिससे आप एकदम बेवकूफ लगे, ठीक है? जी मुझे ये बताइए कि इस्लाम में अंधविश्वास है क्या नहीं है? है ओके, तो आप मानते हैं कि आप पार्ट ऑफ ह्यूमन अंधविश्वासी है? बिलीफ जी जी मैं हूँ ओके, क्या अंधविश्वासी होना ये अच्छी चीज है? हाँ मेरे हिसाब से है ओके, तो आप अंधविश्वास में कोई भी चीज को मान लेंगे, चाहे वो सेंस बनाती हो या सेंस नहीं बनाती हो, डेफिनेटली यस मान लेंगे? जी सर अगर मैं हिंदू होता तो मैं अपने उसको मानता अगर मैं नहीं ईसाई होता तो नहीं, उसको मानता यार यार सुनो सुनो, जी सर क्या आप अंधविश्वास में एक चीज जो सही ना भी हो, इंसानियत के खिलाफ हो, क्या आप उसको भी सही मानेंगे? टू बी ऑनेस्ट वो मुझे चीज़ इंसानियत के खिलाफ लगेगी ही नहीं आप जितना साबित भी कर लें वो मुझे लगेगा ही नहीं कि इंसानियत के खिलाफ है इसलिए मैं उसको मानूंगा अच्छा, आप बोलेंगे इंसानियत के अगर खिलाफ मैं है आपकी बहन को जी स्लेव बना के उसके साथ करूं, क्या ये इंसानियत के हम्म खिलाफ आपको लगेगा या नहीं लगेगा? इसको मैं और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ कि मैं रिलीजन मुझे इतना मेंटली ब्रेन वॉश करेगा कि वो मुझे नहीं लगेगा अच्छा, नहीं लगेगा? आपकी बहन को अगर स्लेव बना के करूं मैं और उसको मार्केट में बेचूं तो आपको ये इंसानियत के खिलाफ नहीं लगेगा? मैं एज अ जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ स्पेसिफिक नहीं कि मेंटली मैं भाई इतना ब्रेन मैं वॉश हूँगा स्पेसिफिक, कि अगर भाई भाई सुनो, मोहम्मद मोहम्मद, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। आप जैसे दिमागी हम्म अपंगों के लिए मेरे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एकदम स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर आप वाकई में दिमागी अपंग और हम्म अंधविश्वासी है तो आप उसको प्रूव करिए, ठीक है? हम्म सो यू डोंट हैव टू थिंक कि मैं जनरल आंसर दूंगा। नो, व्हाई यू हैव टू गिव जनरल आंसर व्हेन यू ऑलरेडी सेड कि व्हेन यू आर रिलीजियस you that ability with which you think that is gone, you have told that, तो उसी पे रहिए। हम्म तो let me be very specific and ask, अगर मैं आपकी बहन को स्लेव बना के उसके साथ करूं और उसको मार्केट में बेचूं और कोई दूसरा उसको खरीदे और वो उसके साथ करे और उसका जब दिल भर जाए क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है वो फिर मार्केट में बेच दे, ये आई आपको विल फील वेरी इंसानियत? बैड हाँ आई विल फील वेरी वेरी बैड भाई, आपने तो कहा था कि रिलीजियस होने की वजह से आप सही गलत का फैसला जो है वो नहीं कर पाते हो, आपको बुरा लगेगा ही नहीं, आपको इंसानियत के खिलाफ नहीं लगेगा। इतनी जल्दी पलटी या मार दिया यार। पलटी नहीं मार रहा सर मैं लेट मी मोर क्लियर कि ये बात साहिल ने बोली है अगर यही बात अगर अल्लाह ने मुझे बोली होती है करना है तो आई विल नॉट फील बैड अच्छा, अगर आपके यू गेट अल्लाह माई ने, पॉइंट यू गेट माई ओके पॉइंट ओके, नाउ साहिल साहब लेट मी बी मोर प्रिसाइज विथ यू। ओके, साहिल साहब मेरे को जहाँ तक लग रहा है यार ये इस्लाम छोड़ चुके हैं बस नहीं इनको कोई accept बात नहीं, करना बाकी है कोई बात नहीं, देखता हूं ना किस हद तक जाएगा। ओके, लेट मी बी मोर प्रिसाइज। आपने कहा कि आपके अल्लाह ने अगर कहा है तो आपको कोई उसमें बुराई नजर नहीं आएगी, राइट? ओके, अगर आपका मैं अल्लाह, आपकी बात काट रहा हूँ खाली सॉरी मैं आपकी बात काट के खाली एक छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ वाई इस्लाम इज अ ब्यूटीफुल रिलीजन फॉर माय पर्सपेक्टिव। अमित भाई ने बात बीच में काट के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात बोल दी। हमारे प्रिंस आगा करीम
हमारे भाई बोरा जमात के इमाम। भाई देयर आर मेनी ग्रेट नेम्स हमारी कम्युनिटी में है, अरे जो एक भाई दूसरे को नहीं भी मानते। इसी वजह से मैं अमित को बोलता हूँ कि बीच में मत बोलो, दे गेट अ वेरी गुड चांस कि यहाँ वहां डिस्कशन को जो है ना लेके जाए, एक चीज पकड़ के बैठ जाएंगे। ओके भाई, अगर आपका अल्लाह आपको ये हुक्म देता कि आप बोले आप। अपनी बहन के, हम्म। अगर आपका अल्लाह आपको ये हुक्म देता कि आप अपनी बहन के साथ कर सकते हो या करो बच्चे पैदा करने के लिए, तो आप कर लेते? कर लेते? यस, अल्लाह जो बोलता वो करता, अल्लाह जो बोलता वो करता, अल्लाह ने नहीं बोला। बहन के ऊपर चढ़ भी जाते? अब देखें, जो चीजें नहीं बोली उस पे आप इस तरह के वर्ड्स नहीं को क्यों नहीं इतना इस भाई, तरह अभी आपने बोले। कहा ना कि अल्लाह जो बोले, भाई भाई आई सुनो, एम सेइंग नहीं आप इसको गलत समझ रहे हैं क्या? नहीं आप एक जी, मिनट जी, एक मिनट एक नहीं। मिनट एक मिनट, आप इसको गलत समझ रहे हैं क्या? सॉरी, दोबारा बोले आप। अपनी बहन के ऊपर चढ़ने को आप गलत समझ रहे हैं क्या? अगेन सर, आप मेरी पॉइंट नहीं समझे। अगर आपने आदम अलैहिस्सलाम के वाकया भाई, जमाने का पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, हाँ तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ, दैट टाइम, उसी वजह से कह रहा हूँ, आपने अग्री किया ना जी। कि मैं चढ़ जाऊंगा, मैं करूंगा, अगर आपका अल्लाह कहेगा तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम, आपने कहा है, आपको बुरा क्यों लग रहा है अभी? डेफिनेटली बुरा नहीं लग रहा, अल्लाह ने नहीं बोला इसलिए बुरा लग रहा है। ओके भाई, थैंक यू सो मच मोहम्मद सिद्दीकी भाई। अमित जी। साहब, एडिटर साहब को बोल के इसका शॉर्ट भी बनाना, और इसका एक 5-7 मिनट का जितना डिस्कशन हुआ है उतना आप डालिएगा भाई लोग। अब मैं इनके साथ जो है वो और डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक आदमी इतना बेगैरती पे आ जाए अपने अब रिलीजन नाम को ना लेके, और भाई एक मिनट रुको यार मोहम्मद सिद्दीक, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट, एंड बिलीव मी आई लाइक यू बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट गाय। थैंक यू। अच्छा भाई लोग, आप सोचो, और ये बिल्कुल मुसलमान ऐसे ही होता है, उसको ऐसे ही होना चाहिए, ये एकदम ऑनेस्टी है ये मुसलमान की, मोहम्मद सिद्दीकी साहब की। तो लेकिन मैंने एक्सपोज आप लोगों के सामने कर दिया कि इस्लाम की वजह से एक इंसान की सोच कहां तक जा सकती है। ये क्लासिकल नमूना आपके साथ सामने आया है, बट अनफॉर्चुनेटली सारी सीए जमात, अभी जितने भी लोग हमको सुन रहे होंगे, वो शर्म करेंगे कि ऐसा इंसान जो है वो सीए बना है, बट एनीवेज उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद सिद्दीकी साहब। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।